नमस्कार। MSD 6 में आज हम उत्तरी भारत तथा दिल्ली में उर्दू काव्य का प्रारंभिक चरण इस विषय को जानेंगे। तो उर्दू भाषा साहित्य के विशेषज्ञों की ये अवधारणा है कि हमें उत्तरी भारत में उर्दू के विकास का उल्लेख करते हुए जायसी, कुतुबन, मज्जिन, सूर, कबीर, मीरा और तुलसी की काव्य कृतियों के अंशों की उर्दू का आरंभिक रूप समझना चाहिए। ये इसलिए कि उस समय तक की भाषाएं अपने परिवर्तन युग में थीं। उर्दू भी अवधी, ब्रज या पूर्वी से उतनी निकट या दूर थी जितनी खड़ी बोली पर आधारित हिंदी। उर्दू साहित्य के उत्थान और विकास में योगदान देने वाले उर्दू कवियों के नाम हमें 17वीं शताब्दी के अंतिम काल से निरंतर प्राप्त होते रहे। उनमें से अफजल, पानीपति, बारहमासे की परंपरा में एक अत्यधिक हृदयस्पर्शी और रोचक मसनवी विकट कहानी के नाम प्रस्तुत की है जो अब प्रकाश में आ चुकी है। ये मसनवी सन 1625 ईस्वी में पहले की रचना है। ये दिल्ली के आसपास की भाषा है। इसकी भाषा सरल, सुबोध और सपाट है। एक नमूना इस प्रकार है कि मेरा सुख देख उसको हैरत आई, नेहादा बर अलम दागे जुटाई, विकट किस्सा निपट मुश्किल कहानी, दीवानी की सुनो सखियन कहानी, मिलन पाछे बिछड़ना यूँ कठिन है, कहो अब जिंदगी की क्या जतन है। अफजल के सिवाय जाफर जट्टली और अटल के नाम विशेष रूप से चर्चित हैं। यूँ तो जट्टली की काव्य संग्रह असली और हास्ययुक्त, फिर भी उसमें तत्कालीन सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दशा का विश्वसनीय चित्रण है। सन 1688 ईस्वी में लिखी हुई रोशन अली सहारनपुर की रचना आशूरनामा इसी काल की एक उल्लेखनीय रचना है। इसमें करबला की महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है। फितरत, उम्मीद, बेदिल, नदीम और आरजू फारसी के विद्वान होने पर भी कभी कभार अपने शिष्यों के चाहने पर एक साथ शेर उर्दू में कह दिया करते थे। इन सभी में आरजू का नाम सर्वप्रधान, सर्वोच्च है, क्योंकि उनके ही संरक्षण और निर्देशन में अनेक उर्दू के कवियों ने उत्तर भारत में उर्दू काव्यधारा सबसे पहले प्रभावित की। उस समय कुछ कवियों ने उर्दू फारसी की मिश्रित या उर्दू फारसी की आदि भाव कविताएं लिखते रहे। उर्दू भाषा साहित्य के समीक्षकों को ये मानना है कि उत्तर भारत में उर्दू काव्य के साहित्य का पहला चरण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काव्य काल में ही पड़ा था। ये सर्वविदित है कि मोहम्मद शाह ने 1719 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। वह ऐसा पहला मुगल बादशाह था। उसने उर्दू में कविताएं लिखी। ये ध्यान देने की बात है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में दो ऐसी सनसनीपूर्ण घटनाएं घटी जिनके कारण मुगल राज्य की अवनति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली घटना नादिर शाह और शाह अब्दाली के आक्रमण और उसकी लूटमार की रही। इससे शाही खोज खाली हो गए। दूसरी घटना उर्दू काव्य का पांव दिल्ली में जम जाना। अगर राज्य कमज़ोर ना होता तो नादिर और न शाह अब्दाली दिल्ली को लूटता और न जनता की भाषा मुख्य भाषा का स्वरूप धारण करती। फाइज, आबरू, नाजी, हातिम, यकरंग, मजहर, तनेज़ा, मजमून, फुगा, ताबा और दूसरे इस काल के ऐसे उल्लेखनीय कवि रहे जिनका उर्दू साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। इन कवियों की भाषा सरल हिंदुस्तानी थी। ये फारसी के विद्वान होते हुए भी भारतीय भावनाओं को प्रेरित और आकर्षित करते थे। उस समय की कविताएं उर्दू के प्रयोग की रेखता कहा जाता था। रेखता का अर्थ है मिला जुला, गिरा पड़ा, पक्की गए की तरह मजबूत। आधार पर यह कहा जा सकता है उस समय के काव्य में प्रस्तुत होने वाली उर्दू एक मिली जुली भाषा थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम इसमें आगे की चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।